आप देख रहे हैं DTN लाइव न्यूज पर इस वक्त की खबर। चले हम कराते हैं आपको दिन भर की ताजा तरीन खबरों से रूबरू। कौन है राजेश मिश्रा? घर में मिले 10 और 50 के इतने नोट कि पुलिस वालों के पसीने छूट गए। 20 घंटे तक गिनती रही मशीन। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर 24 घंटे से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिस्तर पर बहुत सारे नोट बिखरे हैं। कई पुलिस वाले बैठकर नोटों की गिनती कर रहे हैं। नोट इतने ज्यादा हैं कि कुछ महिला पुलिसकर्मी बीच बीच में पसीना पोंछती नजर आई। लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिर ये घर किसका है और ये पैसे कहां से आए। घर में नोट इतने ज्यादा थे कि गिनने वाली 4 मशीन मंगानी पड़ी। शनिवार सुबह मिले रुपयों के ढेर की गिनती 20 घंटे तक चलती रही। इनमें अधिकतर 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट थे। दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। इसके साथ ही 1 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ भी मिले हैं। दरअसल ये घर जिले के कुख्यात मादक तस्कर राजेश मिश्रा का है। मानिकपुर इलाके के गांव मुंदीपुर में रहने वाले राजेश मिश्रा के पिता ने यह काला धंधा शुरू किया था। फिर इसे राजेश और उसके बच्चों ने विरासत की तरह संभाला। 3 पीढ़ियों से चल रही इस काले साम्राज्य ने पूरे इलाके का नाम बदनाम कर दिया। पुलिस ने तस्कर की पत्नी रीना देवी, बेटे विनायक और बेटी कोमल को हिरासत में ले लिया है। परिवार के सदस्य यश कुमार को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जेल में बंद है तस्कर, पत्नी चला रही थी काला धंधा। राजेश मिश्रा पर गांजा और स्मैक तस्करी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर गैंगस्टर भी लगा है। वो पहले से जेल में बंद चल रहा है। पत्नी रीना देवी भी 15 दिन पहले ही जेल से छुटी थी। उसके ऊपर भी 6 मुकदमे हैं। पति के जेल में होने के दौरान रीना अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर काले धंधे का संचालन कर रही थी। इस धंधे से राजेश मिश्रा के परिवार ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। काली कमाई से घर की मजबूत किलेबंदी ड्रग माफिया ने अपने घर की मजबूत किलेबंदी की है। उसका एक पुराना घर है। उसने काली कमाई के पैसों से नया शानदार घर बनवाया। पुराने और नए घर को एक गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए ताकि बाहर गेट पर कोई आए तो पता चल जाए। पड़ोसी जिलों तक फैला लिया जाल। इस परिवार ने पहले मानिकपुर और आसपास के इलाकों में लोगों को नशे का चस्का लगा। कम पैसे में गांजा और स्मैक बेचने लगे। धीरे धीरे लोग उनके जाल में फंसते गए। पैसा आते देखकर इन लोगों ने प्रयागराज, जौनपुर, अमेठी, कौशाम्बी और रायबरेली तक अपना गिरोह फैला लिया। दावा किया जा रहा है कि प्रतापगढ़ जिले में पहली बार इतने नोट बरामद हुए हैं कि उसको गिनने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा। जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो हैं वो मिली हैं। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2,01,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है। उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। इसमें हमने 5 जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें राजेश मिश्रा जो है उसकी पत्नी, उसका एक लड़का और एक उसकी लड़की, वो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें रीना मिश्रा, विनायक मिश्रा और कोमल मिश्रा। उसके अलावा यश मिश्रा और अजीत कुमार मिश्रा जो इनके पटीदार हैं, उन दोनों को भी वहीं से गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं के कब्जे से उनके जो ये मकान है जिसमें रेड की गई थी उसी से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है और पुलिस जो टीम थी इसमें उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज का रिवॉर्ड भी दिया गया है। सर कितने घंटों तक नोटों की गिनती हुई है, कैसे आप लोग यहाँ तक? देखिए, ये इनिशियली हमें इनपुट एक ये मिली थी कि उसकी वाइफ जो रीना मिश्रा है, राजेश मिश्रा की वाइफ, उन्होंने उसके जमानत में कुछ फर्जी प्रपत्र लगाए हैं। तो जो जामीनदार जिसके डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसको जब थाने पे बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए, तो उसने ये बताया कि मेरे द्वारा ना तो इनके बेल के लिए कोई प्रपत्र दिए गए हैं और इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज किया है। उसी में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी एफआईआर में आगे की कार्रवाई करते हुए जो सीओ कुंडा और थाना मानिकपुर की टीम ने वहाँ पे दबिश दी थी और उसी में ये जो कैश की और
जो ड्रग्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। और इसमें क्योंकि डिनोमिनेशंस 10, 20, 100, 200, 500 की कैश भारी मात्रा में था, तो उसकी काउंटिंग में लगभग 22 घंटे जो है पुलिस टीम को लगे हैं। और इसमें अगली जो कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। पूर्व में भी ये जो ड्रग माफिया है इसकी लगभग 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है गैंगस्टर एक्ट के तहत, वो प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा पूर्व में भी कुर्क करवाई गई है। आगे भी जो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ इसके बैंक अकाउंट्स थे, उसमें भी कुछ जो अमाउंट था वो भी सीज करवाया गया था। और आगे भी ये जो ड्रग माफिया है इनके विरुद्ध जो कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई लगातार प्रतापगढ़ पुलिस सुनिश्चित करती रहेगी।